नेपोलियन के हाथ में सत्ता आने से पहले वहां लुई 16वें, लुई 16 तथा उसके बोरबोर वंश का राज्य था। उसमें भी वासना और विलासिता काफी बढ़ चुकी थी। राजा के प्रमुख सरदारों और सामंतों में भी काम रूपी भेड़िया अच्छी तरह से घुस चुका था। आखिर सन 1789 में वहां राज्य क्रांति हुई और लोगों ने विलासी राजा रानी और उसके प्रमुख सहायकों को मार डाला। इधर नेपोलियन के हाथ में राज्य की बागडोर आ रही थी। वह एक के बाद एक विजय प्राप्त करता जा रहा था। जब नेपोलियन 26 वर्ष का था तब वह एक 36 वर्षीय सुंदरी, जिसका नाम जोजेफिन था और जो चरित्रहीन एवं निर्दयी थी, उसके रूप लावण्य में गिरफ्तार हो चुका था। उसने उससे विवाह भी कर लिया। सन 1804 में जब उसका राज्याभिषेक हुआ तो उसने जोजेफिन के सिर पर राजमुकुट भी पहनाया। उसके कुछ समय बाद नेपोलियन ने उसे तलाक देकर मेरी लूसी नामक युवती से विवाह किया। फिर भी वह जोजेफिन के आकर्षण पाश से मुक्त नहीं हो सका। उसकी वासना की आग बढ़ती ही गई। इतिहास कहता है कि अंत में वॉटरलू के युद्ध में जाने से पहले सायम को नेपोलियन स्वयं को पतित बना चुका था। उसका मन उन मलिन विचारों के कारण युद्ध की योजना तथा निर्देशन कार्य में सही रीति से नहीं जुट सका। इसका परिणाम ये हुआ कि नेपोलियन के भाग्य का तारा टूट गया। वह बुरी तरह परास्त हुआ और संसार के इतने महान सेनापति का दयनीय अंत हुआ। इस हार के जहां सैनिक तथा अन्य कारण थे, वहीं काम वासना भी एक कारण थी, क्योंकि इससे उसकी मानसिक एकाग्रता में और शारीरिक क्षमता इत्यादि पर बुरा प्रभाव पड़ा था। युवावस्था की उम्र तक वह बहुत संयमी रहा, जिससे वह सफलता के शिखर पर पहुंचा, परंतु बाद में असंयमी जीवन जीने के कारण उसका पतन हो गया।